लेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 4 लॉन्च कर रहे हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये एपी में है तो ये प्रूव करो कि एबीसी एपी में होंगे। तो एक बात सुनो, क्या प्रूव करना है पहले वो साइड में लिख लो यार। हमको ये प्रूव करना है कि एबीसी एपी में होंगे और अगर ये नंबर एपी में है तो क्या बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल होगा। क्या बी को एक तरफ लेके आके ये लिख सकते हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं इसको सॉल्व करके कैसे भी, तो ये हमारा बस आंसर आ जाएगा। अच्छा, और ये किस में है, एपी में, तो क्या इनके कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे। इससे इसका माइनस इससे इसका माइनस बराबर होगा, पक्की बात है। तो इससे इसको माइनस करते हैं तो देखो बी अपॉन सी प्लस का बी अपॉन ए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया बस यार, और माइनस करेंगे इसको तो a अपॉन बी माइनस का a अपॉन सी। इससे इसका डिफरेंस किया है बस मैंने, ये इक्वल होगा इसके डिफरेंस के साथ। तो c अपॉन a प्लस का c अपॉन b माइनस का b अपॉन c माइनस का b अपॉन a। क्लियर है ये, क्योंकि ये AP में तो इनके कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे यार। ठीक है जी, अब वो ये समझ में आया ना दोनों जगह माइनस क्यों आया। इससे इसको माइनस किया तो माइनस दोनों में जाएगा। इधर यार एलसीएम आएगा ABC, तो देखो C से C कैंसिल हो गया, कितना बचा AB, AB का B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर प्लस A से A कैंसिल BC बचा, BC का B के साथ तो B स्क्वायर C माइनस B से B कैंसिल हो गया, कितना AC, तो ये A स्क्वायर C माइनस C से C चला गया तो A स्क्वायर। इधर भी एलसीएम ABC आएगा। चलिए A से A कैंसिल हो गया तो BC स्क्वायर प्लस B से B का AC बचा AC स्क्वायर माइनस का C से C गया तो AB स्क्वायर माइनस A से A गया तो क्या बचा BC B स्क्वायर C। क्लियर है, एलसीएम लेने तो बच्चों वाली बात है ये। चलिए अच्छा, अब यार एक बात सुनो, ये AB स्क्वायर है ये A स्क्वायर भी है, क्या इन दोनों से AB कॉमन नहीं आ रहा है। सोचो ना, क्योंकि अगर मैं इससे लूंगा तो इसमें तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, इसमें तो ए और बी दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो क्या इन दोनों से मैं ए बी कॉमन ले सकता हूँ। चलो उनको पास पास लिख देता हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों ये भी चीज़ समझ ना आए। तो ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर। ऐसे ही देखो ये बी सी स्क्वायर है ये बी स्क्वायर, इन दोनों में से बी सी कॉमन आ जाएगा तो इसको पास पास लिख लीजिए। रिजल्ट क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ए सी स्क्वायर और माइनस का ए बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, क्या है कोई डाउट। ठीक है, तो यहाँ से ए बी कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा बी माइनस ए, यहाँ से क्या कॉमन आ गया सी कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर। गुड, देखते रहो यार ये सब चीज़ें। अच्छा जी, अब देखते हैं और क्या कॉमन है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बी सी कॉमन है, अंदर कितना बचा सी माइनस का। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन है, अंदर कितना बचा पक्की बात है। चलिए जी, अच्छा तो देखो भैया इधर जरा ये ए बी है ये बी माइनस ए है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस। सेम प्रोसेस इधर करेंगे यार, सी माइनस बी इधर से सी माइनस बी और सी प्लस, पक्की बात है ना। अच्छा देखो बी माइनस ए क्या कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें भी बी माइनस ए है और इसमें भी, तो यार बी माइनस ए हमारा कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बच्चा ए बी और ये सी का मल्टीप्लाई होगा अंदर बी सी प्लस का ए सी। क्लियर है, सी बी प्लस का ए सी। ठीक है जी, अब देखो सी माइनस बी और सी माइनस बी कॉमन आ रहा है तो सी इधर कितना बचा बी सी प्लस ए का मल्टीप्लाई होगा ए सी में और प्लस ए बी में। और बच्चे तो हो नहीं, ये एक जैसे देख लो निकल गया कोरोना। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, अब क्या बचा बी माइनस ए और इधर सी माइनस बी, ये माइनस के भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा और इस तरफ चला जाए। क्लियर है, यही तो प्रूफ करना था लॉर्ड, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है ना,
कंसेप्ट समझो, देसी तरीके सॉल्व किया भैया। अगर ये एपी में है तो ये, अब बस ये लॉजिक लगा सकते हैं। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, ए प्लस सी। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर बचेगा बी माइनस सी। तो क्या कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा ना कुछ भी। तो इसीलिए ये सब चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इसमें, सिंपल सा छापो लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 देखते हैं यार। ये कह रहा है कि ए बी सी डी जीपी में है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है ना उसको लिख लिया। अगर जैसे ही क्वेश्चन को देखो स्टार्ट करने का तरीका क्या है, आपने देखा कि ये जीपी में है तो क्या क्या हमारे पास गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। क्योंकि अगर ये तीन टर्म जीपी में होते, इसका स्क्वायर करने पे ये दोनों निकल के आते। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई तो ऐसे लिख लो यार कि बी अपॉन ए और सी अपॉन बी बराबर होंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इक्वल ए सी नहीं आ गया। फिर ऐसे इन तीनों को लो तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, ए डी के बराबर होता है। ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर ये चीज जिन बच्चों को समझ नहीं आई ऐसे समझें, 2 4 8 16, 16 2 जा 4 8 जा बराबर होते ना ये, ठीक है। तो ये इतना गिवन है हमको। अब कह रहे हैं भाई ये जीपी में है, इसको प्रूफ करो। तो अगर ये जीपी में है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि b की पावर n c की पावर n का होल स्क्वायर अगर मैं प्रूफ कर दूं a की पावर n b की पावर n, तो क्या ये जीपी में, तभी तो ऐसा होगा। क्योंकि तीन नंबर अगर जीपी में होते तो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है यार। तो इतना गिवन है, ये प्रूफ करना, बस क्लियर है। कोई दिक्कत है बताओ ना हर्ष, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, चलो इसको लो, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। अच्छा देखो b की पावर n की पावर 2 है, इधर आ जाओ कोपचे में। और एक चीज सुनो जरा, 2 की पावर 4 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 बाई स्क्वायर, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होता है, कैसे भी लिख लो। अब कहोगे सर ऐसा क्यों आपने कहा, मैंने यार ऐसा इसलिए कहा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बी स्क्वायर की पावर n, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर मिल जाएगा ना यहाँ से मुझे, समझो ना बात को। ऐसे यहाँ से सी स्क्वायर की पावर n, और ये हो जाएगा 2 बी सी की पावर n। चमका, ठीक है। तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे भैया, ए सी की पावर n, सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे बी डी की पावर n, प्लस बी सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2 ए डी की पावर n। क्लियर है, चलिए अच्छा जी। अच्छा इसको लिखेंगे a की पावर n c की पावर n अलग अलग, प्लस b की पावर n और d की पावर n। अच्छा 2ad की पावर n है, क्या मैं इसे दो बार लिख सकता हूं, ad की पावर n प्लस ad की पावर n। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा यार, पक्की बात है। अच्छा अब सुनो, ad की पावर n को a की पावर n c की पावर n b की पावर n d की पावर n, ad को हम ad को bc भी लिख सकते हैं, लिखते bc की पावर n। आप कहेंगे सर अभी तो आपने यही किया था, नहीं किया था। सुनो लॉजिक सुनो, मैंने क्या किया 2ad को दो बार लिखा, यहाँ पे bc को ad में कन्वर्ट किया, फिर ad को दो बार लिखा, इस ad को bc में किया, इस ad को ऐसे ही लिख दिया। क्यों किया, सबसे देखो अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो आप केवल रटेंगे कि सर इसमें ये किया, इसमें, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ आएगा आपको। देखो क्या हमको यार ये चीज लेके आनी है बस। अब देखो कैसे, bc की पावर n है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b की पावर n c की पावर n, ad की पावर n है, a की पावर n और d की पावर n। क्लियर है। अच्छा इसमें a की पावर n आ रहा है और इसमें a की पावर n आ रहा है, तो क्या दोनों से a की पावर n कॉमन नहीं आ रहा है, तो अगर a की पावर n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा c की पावर n प्लस d की पावर n। इन दोनों से b की पावर n कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, देखो सेम नहीं होगा, ये सेम हो गए तो आ गया आंसर बस, a की पावर n b की पावर n और c की पावर n प्लस d की पावर n। और यही तो प्रूफ करना था,
देख लो आप खुद। अब एक चीज बता दूं, मुझे थोड़ा लग रहा है बताते समय कि आप लोग कहेंगे सर चलो यहां तक दिक्कत नहीं होगी, बी स्क्वायर की जगह ये लिखा, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और इसको दो दो बार लिख लिया, यहां तक बस दिक्कत आई होगी। सर एक बार हमें ये तो बता दो कि इस एडी की जगह आपने बीसी लिखा और इस एडी को ऐसा ही छोड़ दिया, क्यों? तो अब देखो क्यों है मैंने ऐसा ही, आप खुद करते। अगर मैं इस एडी को बीसी में कन्वर्ट नहीं करता, मान लो, तो यहां से a की पावर n कॉमन आ रहा है, सही बात है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, d की पावर n, तो अंदर सेम नहीं आएंगे। जब अंदर सेम नहीं आएंगे तो लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक फिर यही लगाएंगे बाद में, a की पावर d और इसके चेंज कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। छापो। चलिए इसका एक और सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिश की है कि वो थोड़ा सा सिंपल रहेगा, इतना भयंकर लॉजिक नहीं होगा। देखो यार, ये ए बी सी डी किस में, जीपी में है, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। क्लियर है? तो क्या आप बी अगर सेकंड टर्म है तो क्या बी को ए आर बोल सकते हैं? क्योंकि एपी होती क्या यार, सॉरी जीपी, सॉरी इट वाज ऑल माय मिस्टेक। जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही तो होती है ना। तो इसको ये ए है, और ये उस एपी का बी हो गया, और ये सी, और ये डी। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जीपी में तो इसको लेट कर सकते। अब यार ये प्रूफ करना है कि ये जीपी में है। अगर ये जीपी में होंगे तो उनके कॉमन रेशियो बराबर होंगे, यस और नो? कोशिश की गई है थोड़ा सा सिंपल करने की, लगे तो अच्छी बात है, वरना दो मेथड बता देते हैं, सिंपल है। अब चलिए मैं इसको इसके बराबर दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, b की पावर n है, क्या मैं b की जगह ए आर लिख सकता हूं? पक्की बात है ना, समझते चलना। ए आर की पावर n प्लस c की जगह ए आर स्क्वायर लिख सकता हूं की पावर n। अब a की जगह तो a ही लिखूंगा, b की जगह ए आर की पावर। क्लियर है? यहां भी लिखते चलो, c की जगह ए आर स्क्वायर की पावर n प्लस d की जगह ए आर 3 की पावर n अपॉन b की जगह ए आर की पावर n प्लस c की जगह ए आर स्क्वायर की पावर n। क्लियर है? अब सुनो यार, ये पावर है दोनों पर जाएगी, a की पावर n r की पावर n, ये a की पावर n r की पावर 2n, a की पावर n a की पावर n r की पावर n। क्लियर है ना? ठीक है, a की पावर n r की पावर 2n, a की पावर n r की पावर 3n, a की पावर n r की पावर n, a की पावर n r की पावर 2n। अब यार ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है a की पावर n और r की पावर n। देखो यह ये r की पावर n है, ये r की पावर 2n है। 2n बड़ा होता है तो कॉमन आता है जो छोटा होता है, तो यहां तो 1 बचा, इधर कितना बचा, r की पावर n। अच्छा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n, अंदर कितना बचा, 1 प्लस r की पावर n। कैंसिल हो गए, a की पावर n से a की n कैंसिल हो गया। चलिए अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n और r की पावर 2n, तो अंदर बचा 1 प्लस r की पावर n। इधर कॉमन आ रहा है a की पावर n और r की पावर n, अंदर बचा 1 प्लस r की पावर, ये कैंसिल, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल, ऊपर r की पावर 2n है, नीचे क्या rn है, तो एक n से एक n कम हो जाए तो ऊपर भी r की पावर n ही बचा ना, और इधर भी r की पावर n बचा। क्या ये बराबर आ गए? यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हमको। ये देसी मेथड है, वो इंग्लिश मेथड था, वहां पे लॉजिक लग रहा था। ये हमने अपने तरीके से जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी, कॉमन लेके दिखा दिया। ये देसी मेथड है। क्लियर है? तो दो तरीके से करने का मीनिंग केवल ये रहता है, कंसेप्ट आने चाहिए आपको। वो भी बता दिया, ये भी कर लो अपना, तो जो आपको सही लगे। ठीक है? क्यों ऐसे बताया मैंने? क्योंकि 17th क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मिसलेनियस के तो सारे अच्छे हैं। कह रहे हैं इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड c एंड d आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बोला गया कि a b c d किस में है, जीपी में, तो भैया ये प्रूफ कर दो।
अब सुनो जरा, अगर ए और बी इसके रूट्स हैं तो जाइए क्लास 10 चैप्टर 4 में, ये दो रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का b अपॉन a, यही तो होता था। ठीक है, तो b होता था x का कोफिशिएंट और a होता था x स्क्वायर का। ठीक है, तो माइनस और b कितना है, माइनस का 3 अपॉन a कितना है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, तो a प्लस b हमारे पास कितना आ गया +3, और इनका जो प्रोडक्ट होता था वो होता c अपॉन a, तो c कितना है p। ऐसे ही c और d इसके हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस का, तो ये 1 हो जाएगा, और cd कितना है q, ये दिया गया है। फिर कह रहे q और p को ऐड करो और माइनस करो तो वो रेशियो आ जाए, मतलब अल्टीमेटली m क्या हमारा p और q की वैल्यू फाइंड कर लें, और p और q की वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब आप a b c d फाइंड कर लेंगे। सही बात है। अच्छा जी, अच्छा a b c d किस में, gp में हमारे, तो क्या a को a और b को ar बोल सकते हैं, c को ar स्क्वायर बोल सकते हैं और d को ar, अभी बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, अब यार कुछ नहीं करना, a प्लस बी 3 है तो a की जगह तो a रखो और b की जगह ar, कितना दिया गया है, a कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस r कितना हो गया, a b कितना है p, तो a की जगह a और b की जगह ar, कितना दिया गया p। ठीक है जी भैया, अब इधर देखो c प्लस d, तो c कितना है ar स्क्वायर और d कितना है ar क्यूब, कितना दिया गया है 12, तो ar स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कितना बचा 1 प्लस r इक्वल टू 12 बचा, यस और नो, और इनका मल्टीप्लाई करने भी क्या रखिए, उसको लिखो, चलो बाद में देखते हैं, लिख ही दो। चलो c कितना ar स्क्वायर और d कितना ar क्यूब। अब आप बच्चे नहीं हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस r से 1 प्लस r कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्की बात है ना। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 का 3 का कर दो डिवाइड, तो इक्वेशन 1 कितना है a 1 प्लस r और ये कितना है ar स्क्वायर 1 प्लस r, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 12 है, a से a कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, तो 1 अपॉन r स्क्वायर कितना आ गया, तो r स्क्वायर 4 हो गया, तो r बराबर प्लस माइनस 2 आ गया, r निकल के आ गया यार हमारा। अब r की दो वैल्यू आएगी, तो एक बार r रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे, क्योंकि रेशियो तो नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए r की वैल्यू 2 है तो क्या मैं r की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, इस वाली इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में r की जगह 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a कितना आ गया, मतलब r की जगह हम रखेंगे 2 तो a कितना आएगा 1। चलिए एक बार रखो r की जगह -2, तो 1 -2 तो -1 हो गया, तो a कितना आ गया -3। अरे क्लियर है, r की जगह रखो ना -2 रखो यहाँ पे, चलो r की -2, तो ये माइनस का 1 और माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाए, ठीक है जी। चलिए अब ये आ गया। अब सुनो, हमको निकालना था p और q, तो p कितना ab, p कितना a और b का मल्टीप्लाई करके p आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो a कितना भी है 1, पहले इस वाले केस में रखेंगे 1 इंटू a कितना है 1 और r कितना है 2, तो क्या हमारे पास p कितना आ गया 2 आ गया, यस और नो। फिर हमको क्या निकालना है q, और q हमारा क्या है a, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर r की पावर 5, ये तो लिख सकते हैं ना इसको। तो चलिए अब q निकालते हैं भैया, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, r की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना आ गया 32, तो q कितना आ गया 32। क्लियर है, पक्की बात है, दिख रहा है बच्चों, हाँ जी दिख रहा है। अब सुनो जरा इधर, अब रखिए हमको क्या फाइंड करना था, q प्लस p और q माइनस p, तो q कितना है 32 प्लस 2 और 32 माइनस का 2, तो 34 अपॉन 30, 2 से काट दो, आ गया देखो 7 ऐसे 15 आ गया, और r इसको लोगे a इसको लोगे, यहां पे रखो, फिर भी आंसर यही आएगा, दोनों तो सेम आंसर आएगा। मैंने एक से निकाला, अब आप क्या करो, r की जगह -2, a की जगह -3 यहां पुट करो, p और q निकल के आएंगे, फिर भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ नहीं था। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। कोई डाउट है तो बोलो ना, क्या सर ये डाउट है, पक्की बात है, ठीक है लिखो।
प्लीज। देखो यार इसके भी दो तरीके हैं, दोनों ही बताऊंगा मैं। एक बता देता हूं, एक तो तरीका उससे है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, और दूसरा देसी मेथड। तो दोनों से मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। किनका? दो नंबर पॉजिटिव नंबर, इसको थोड़ा ध्यान देना, पॉजिटिव नंबर है ये। क्लियर है बेटा? भी आवाज ना आ जाए बिल्कुल भी, ठीक है? शांति से बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन एक चीज देखो, पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी के। तो यार ये बताओ ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई 2, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है रूट में ए बी, हमने पढ़ा हुआ है। इनका जो रेशियो है वो m रेशियो n है। तो यार हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए अच्छा देखो, इनका डिवाइड करो, इनका डिवाइड होगा तो ये तो आ जाएगा, और ये कितना दिया गया है। अब हमसे ए और बी की अलग अलग वैल्यू पूछी। एक देसी मेथड भी है, उससे पहले एक बता दे थोड़ा स्टाइलिस्ट वाला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कि हमने प्रूफ किया हुआ है उसका। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको इधर प्लस करो, इधर माइनस करो। तो a प्लस बी प्लस का दिस एंड a प्लस बी माइनस का दिस। क्लियर है? ऐसे ऊपर करेंगे, m प्लस n है। हमने प्रूफ किया यार इसका। क्या होता है, जो बहुत से बच्चे देखेंगे कि जो नीचे लिखा है इसका प्लस करो और इसी का माइनस करो। एक बात सुनो, a को क्या रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? b को क्यों किया सर आपने ऐसा? भैया फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो थोड़ा इंग्लिश मेथड है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अच्छा देखो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा, क्या आएगा? प्लस माइनस। मैं चलो हटा देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाया और इसके ऊपर क्या लग गया? अंडर रूट लग गया। यस और नो? लेकिन माइनस हम हटाएंगे, क्यों? क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा इनका? इनका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस और नो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। चलिए अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं दोबारा से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाऊं, दोबारा से अगेन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो यार मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो बी से बी कैंसिल नहीं हो जाएगा। फ्यूचर प्लानिंग यार। तो देखो ऊपर क्या लिखा है? रूट a प्लस रूट बी, नीचे वाले को प्लस कर दो, और जिसको प्लस किया उसको माइनस कर दो। यस और नो? सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये क्या है? रूट का m प्लस n से प्लस करेंगे रूट में m माइनस n, और m प्लस n माइनस करेंगे m माइनस। क्लियर है? तो क्या से क्या कटा? तो ऊपर कितना बचा? 2 रूट a। पक्की बात है? अच्छा जी, टू से 2 कैंसिल हो गया। यार हमको लाना था a और b का रेशियो, यहाँ क्या अंडर रूट। अगर स्क्वायर कर दे तो बात बन जाएगी। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो रूट a का स्क्वायर b का। अब इधर भी तो होल स्क्वायर होगा, तो ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो ये a लेट कर लो, ये b लेट कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर अंडर रूट हटेगा। यस और नो? क्या डायरेक्ट कर रहा हूं तो समझो ना इस चीज को, समझ गए ना? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और यही तो लेके आना, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा यार। सेम काम यहाँ पे करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है? तो क्या n से n शहीद हो गया? सही कर रहा हूं मैं? यहाँ पे भी n से, तो a अपॉन बी। सुनो ध्यान से, ये कितना हो गया? 2m, और ये 2 रूट में
और इधर भी 2m माइनस का 2। क्लियर है? 2 यहां से भी कॉमन है, 2 यहां से भी कॉमन है। कर लो, बंद कर लो बेटा, घुस जाओ उसके बैक के अंदर। समझना इधर सब लोग। अभी एक और मैथड बताऊंगा इसका। फिर ये भी 2 है, ये भी 2, क्या ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा? हटा दूं ना, बच्चे तो हो नहीं, यही तो प्रूफ करना था, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। क्लियर है? ये एक मेथड से हुआ है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगला जो मेथड है वो इससे लेंथी होगा, देखो मैं पहले से कह रहा हूं वो इससे लेंथी होगा, लेकिन लॉजिक घंटा नहीं होगा उसमें, केवल कैलकुलेशन होगी। इसमें कैलकुलेशन होगी, प्यार से समझेंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा फास्ट किया क्या? ये यार बच्चों वाली बात है। a प्लस बी का, इसको a ऐड कर लो पूरे को, तो a इसका अंडर हट जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? लिखो इसको जरा। चलिए भैया देख लो एक और मेथड यार, इतना तो गिवन ही था। इनका रेशियो करो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी इधर हमारा निकल के आएगा 2m रूट ए बी अपॉन एन। यस और नो? अब कर देते हैं स्क्वायर बोथ। a प्लस बी की वैल्यू ये हमारे पास निकल के आ गई। चलो ठीक है। अब एक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ओपन कर लो, यही तो आ जाएगा। ठीक है जी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू ये, तो इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर m का और रूट ए बी का अपॉन माइनस का। क्लियर है? अब 4ab कॉमन नहीं आ रहा क्या? तो अंदर कितना बचा? m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस का 1। ये चल रही वैल्यू a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो अब यार इस बात सुनो, ये हो गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, एलसीएम ले लिया। और ये वैल्यू किसकी है? a माइनस बी के। अच्छा जी, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट। लेकिन ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये चीज माइनस साइन हट जाएगा। दिख रहा है बच्चों को? हाँ जी दिख रहा है। अब सुनो, अंडर रूट से बाहर हम एक चीज और कर सकते हैं क्या? ये 4 आएगा अंडर रूट के बाहर तो कितना हो जाएगा? 2। एन स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? पक्की बात है, रूट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिखने लगा। देखो समझो ना बात को। चलिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं रूट ए बी को एक तरफ लिखता हूँ अलग से, और इसको ऐसे कर सकता हूँ ना। ये चीज, ये सब मैथ के साथ खेला करो यार, ये तभी आपको आएंगे जब बेसिक बातें आती हो। a माइनस बी हमारे पास ये है a प्लस बी, अगर मैं उनको ऐड कर दूं b से b कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगा दूं मैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। a में a ऐड किया तो कितना हो गया? 2a। इनको ऐड करो, 2m रूट ए बी प्लस 2 अपॉन एन रूट ए बी। क्लियर है? तो ये 2a आया। सुनो ध्यान से, 2 इसमें भी 2 इसमें कैंसिल हो गया यहां से। ठीक है जी। अब क्या कॉमन आ रहा है? देखो यार, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन एन रूट ए बी कॉमन आ रहा है। इधर बच्चा m प्लस, दिखने लगा हल्का फुल्का। ठीक है, देखो अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो तो पता है b क्या निकल के आएगा? b निकल के आएगा 1 अपॉन एन रूट में ए बी m माइनस, ये वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 1 में, और फिर हमको करना कि a और b का डिवाइड मतलब दिस। यही तो लाना था। क्या लॉजिक लगाया? कुछ घंटा लॉजिक था इसमें। क्लास 10th में ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था, इसी का यूज करके एकदम कैलकुलेशन कर दी बस इसमें। कैलकुलेट वो 11th के हिसाब से था, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल।